हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले ही इसके फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि यहाँ टोटल में 500 एरर क्वेश्चन का मैं सीरीज लाया हूँ। तो आज हम इस सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को 1 to 20 करा चुका हूँ। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, इंग्लिश विद गौतम। वहाँ मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ एरर के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो वहाँ आपको इन सभी का वीडियो एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 21 से। ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। डी पोर्शन नो एरर है। तो यहाँ बताना है फ्रेंड्स कि अगर ऑप्शन ए, अगर एरर ए में होगा तो ए टिक करना होगा, बी में होगा तो बी टिक करना होगा, सी में होगा तो सी टिक करना होगा। अगर ये तीनों में से किसी में एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी टिक करना होगा, नो एरर का होगा। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। क्या एरर है देखिए समझिए फ्रेंड्स। बस एंड ट्रक में क्या होगा, टक्कर होगा। तो टक्कर के लिए क्या होता है, कॉलिजन शब्द होता है। इस कॉलिजन मतलब क्या होता है, मिली भगत, आपसी सांठगांठ या मिली भगत, इसका मतलब होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पर इसको बदलना पड़ेगा। इस कॉलिजन की जगह पर क्या करना पड़ेगा, कॉलिजन, COLLISION। इस कॉलिजन में मतलब क्या होता है, टक्कर होता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वॉन फ्रीडम ऑफ कंट्री। डी पोर्शन है, नो एरर है। ત્યાં बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में एरर क्या है समझिए। इस हार्डली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, न के बराबर, न के बराबर। लेकिन यहाँ हमको क्या करना पड़ रहा है, मेहनत से जो हमको फ्रीडम मिला है बहुत मेहनत से मिला है। तो इसको सबको क्या करना चाहिए, हर सिटीजन का, हर नागरिक का दायित्व है, इसको हमको बचा के रखना चाहिए। तो ये हार्डली के जगह पर क्या होगा, यहाँ हार्ड हो जाएगा। इस हार्ड मतलब क्या होता है, मेहनत से। इस हार्ड मतलब क्या होता है, मेहनत से होता है। और हार्डली मतलब होता है न के बराबर। तो यहाँ से करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया फ्रेंड, इट इज ड्यूटी टू एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड वॉन फ्रीडम ऑफ कंट्री। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थ्रोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू सॉल्व। डी पोर्शन है, नो एरर का है। यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड, डिस्कस के बाद कभी भी अवॉर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। डिस्कस अबाउट लगता है हम लोग बोलचाल में बहुत यूज कर लेते हैं, डिस्कस अबाउट, बट ये गलत है। डिस्कस के बाद कभी भी अवार्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ से हम इसको अगर निकाल देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, वी डिस्कस द प्रॉब्लम सो थ्रोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन शिप लाडेन विथ मर्चेंटाइज गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक ओशियन। यहाँ बताना कौन सा पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है फ्रेंड्स। देखिए समझिए, देखिए फ्रेंड, ये ड्रॉन यूज करते हैं किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, सजीव के लिए यूज करते हैं। सजीव वस्तुओं को डूबने के लिए ड्रॉन का यूज करते हैं। और निर्जीव के लिए क्या यूज करते हैं, शंख का यूज करते हैं। शंख का यूज निर्जीव के लिए करते हैं। तो यहाँ आप बताइए, ये क्या जहाज क्या है, ये जो इंडियन शिप है ये क्या सजीव है या निर्जीव है, ये क्या निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ड्रॉन के जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, शंख करना पड़ेगा, SUNK, शंख करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, एन इंडियन शिप लाडेन विथ मर्चेंटाइज गॉट संक इन द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्लीप रैदर लेट लास्ट नाइट। डी पोर्शन है, नो एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी सेंटेंस में लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट को बताता हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट को इंडिकेट करता हो, वो सेंटेंस हमेशा किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। वो किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म में होता है। ये होता है इसका रूल कि कोई भी सेंटेंस में अगर पास्ट को बताने वाला कोई भी वर्ड लगा हो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, तो ये सब में क्या होता है, हमेशा ये जो सेंटेंस होता है ये किस में लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ स्लिप की जगह पर क्या करना पड़ेगा, स्लिप्ड। इस स्लिप क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म स्लिप्ड करना पड़ेगा, SLEPT, स्लिप्ड।
तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई स्लेप्ट रैदर लेट लास्ट नाइट, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोर कंटेंटेड वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पी वी विल। देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए जब दो यहाँ देखिए दो कंपेरेटिव का जब सेंटेंस हो तो उसका क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। देखिए पहले सबसे पहले द का प्रयोग करते हैं, फिर कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस का क्या होता है द लगेगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए आप समझिए पहले आर्टिकल द प्रयोग करेंगे, फिर कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया एक सेंटेंस। अगले सेंटेंस को फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद फिर यही चीज को रिपीट करेंगे, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए ये कॉमा लगा हुआ एक सेंटेंस हो गया। अब ये आगे का दूसरा सेंटेंस है, तो द मोर कंटेंटेड, द मोर कंटेंटेड, मोर कंटेंटेड एक कंपेरेटिव डिग्री हो गया, द हो गया, फिर इसका क्या ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं द ठीक है, हैप्पी क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, फिर क्या है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हैप्पी की जगह पर क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैप्पियर करना पड़ेगा, हैप्पियर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ दो कंपेरेटिव की बात हो रहा है, तो पहला अगर सेंटेंस में कंपेरेटिव है तो दूसरे में भी क्या करना पड़ेगा, हमको कंपेरेटिव करना पड़ेगा। मोर कंटेंटेड ये क्या कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ हैप्पी का कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, हैप्पियर। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, द मोर कंटेंटेड वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पियर वी विल बी, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार प्लंज इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड इन का यूज लगाते हैं कब लगाते हैं, जब मूवमेंट ना हो तो, अब जब मूवमेंट हो तो कौन सा यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। तो देखिए कार क्या होता है, प्लंज हो रहा है, तो प्लंज के साथ हमेशा का प्लंज इनटू होगा, इन के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट है, इसका ये इन नहीं होगा, इसके जगह पर क्या होगा, इनटू का प्रयोग करेंगे। मूवमेंट के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंसेस का क्या बन गया, द कार प्लंज इनटू एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन, डी पोर्शन है, नो एरर। तो आपको बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। तो विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या है, देखिए फ्रेंड यहाँ दो स्टूडेंट की चर्चा हो रही, जब भी दो लोगों का बात होता है तो हम लोग आइदर का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, आइदर का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक रहता है तो हम लोग एनी वन का प्रयोग करते हैं। आइदर दो के लिए और दो से अधिक के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एनी वन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दो का है, दो स्टूडेंट की चर्चा है, तो एनी वन की जगह पर क्या लगाएंगे, आइदर लगा देंगे। एनी वन की जगह पर क्या लगा देंगे, आइदर लगा देंगे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी नाइदर हैज विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। अगर ए बी सी किसी में एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है, नो एरर का। तो देखिए कौन सा पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है देखिए फ्रेंड, देखिए हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ विजिट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, विजिटेट करना पड़ेगा। विजिटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस करेक्ट क्या बन गया, सी नाइदर हैज विजिटेड नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म टू द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिस प्रैक्टिस सब्जेक्ट सिंगुलर, डज भी सिंगुलर लग गया है, कन्फर्म भी सही है, टू द रूल्स भी सही है, लेट डाउन भी सही है, बाय द कमिटी। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सब क्या है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी नो एरर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का अपना सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे फीडबैक के तौर पे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर रूल अगर नहीं समझ में आया या क्वेश्चन में डाउट रह गया तो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।